हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, देखो ये वीडियो मैं बहुत अर्जेंट बेसिस पर बना रहा हूं। द रीजन मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स फ्लोट हो रहे हैं, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं। मेरे पास में काउंसलिंग में कम से कम 3-3.5 हजार बच्चे से प्लस एनरोल है जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग सेशन, किसी तरह से करियर काउंसलिंग मेंटरशिप उन लोगों ने ले रखी है। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स हैं, इतने सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, दे आर कंप्लीटली नेगेटिव। क्योंकि भैया नेगेटिव होंगे ना, जिस बच्चे के जेई के अंदर आप सोचो 98% है, वो बच्चा रिपीट इन थ्योरी आ रहा है मैथ्स के अंदर, वो रिपीट आ रहा है। 97 परसेंटाइल वाला बच्चा है ना, 97 वाला, 91 वाला, 66 वाला बच्चा, 66 परसेंटाइल वाला बच्चा मेरे पास में एक है जो कंप्लीटली रिपीट है, फेल हो गया है। अरे भैया कोई बच्चा 66 लाया है, वो सीबीएसई के अंदर पास भी नहीं हो पाएगा, गॉड नोज। और उस बच्चे के इंग्लिश में या बाकी जगह सब्जेक्ट में मार्क्स देखो 90 प्लस है, पता चल रहा है कि उस बच्चे के मैथ्स में नंबर आ रहे हैं 4। तो सीबीएसई ने क्या चेकिंग करा है, क्या पैटर्न किया है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और तुम लोग खुद समझ लो, देखो सामने मैंने एक डेटा लगाया है। सीबीएसई बोलता है 2025 में, उनके खुद के प्रेस रिलीज का बता रहा हूं डेटा, मेरे मन से कुछ भी नहीं है। 2025 में उन लोग का पासिंग परसेंटेज था 88.39 और इस साल पासिंग परसेंटेज है 85.20, मतलब 3.19% से उनका रिजल्ट डिक्रीज हुआ है। अब वो बात अलग है कि सीबीएसई बोल रहा है कि इससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुए। मुझे तो यह बेनिफिट क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वीडियो मैं इस बात के लिए नहीं बना रहा हूं कि मुझे सीबीएसई को क्रिटिसाइज करना है या सीबीएसई की चेकिंग को लेकर के मेरे को डाउट है ओएसएम चेकिंग में क्या हुआ है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं उन बच्चों को बैकअप दे पाऊं, उन बच्चों को बता पाऊं कि आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। आपके 75 किसी रीजन से नहीं रहे हैं, और ये तो देखो पासिंग परसेंटेज की बात हो रही है कि पासिंग परसेंटेज इतना डाउन हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत बहुत अच्छा परसेंटाइल है, 98 99 परसेंटाइल है जेई में, और पता चल रहा है उस बच्चे की परसेंटेज बन रही है सीबीएसई में 58। यार यूपी पटना वाले बच्चों का तो मतलब बहुत बुरा हाल है, राजस्थान का भी बहुत बुरा हाल है। मेरे पास में इतनी लाइन से रिक्वेस्ट आ रही है कि सर 58% है, सर 60 रह गई, सर जोसा में पार्टिसिपेट कैसे करूंगा बिट्स में। अरे वो तो ऑलमोस्ट अच्छे जगह है, जितनी भी अच्छी जगह है वहां से हर जगह से बच्चा आउट हो रहा है। तो यार बहुत मतलब 58% वाला बच्चा तो बहुत सारे एलएमआईटी में भी 60% है, बहुत सारी टॉप कॉलेजेस उन सब से बाहर हो गया वो बच्चा भाई। 98 लाने के बाद में सोचो वो बच्चा जेई में 30,000 में है और सीबीएसई जैसा एग्जाम। तो उन बच्चों के लिए देखो यार बहुत बहुत हार्डकोर सपोर्ट है, और लिटरली हम लोग जितना जितना रिवोल्ट हो सकता है ना, वी विल ट्राई टू डू इट। बिकॉज ये बात तो 100% श्योर है कि रिजल्ट में तो झोल झपाटा है, इतना गंदा बच्चे परफॉर्म नहीं कर सकते। माना साइंस के बच्चों का थोड़ा स्टेप मार्किंग वगैरह का दिक्कत होता है कि वो लोग बहुत अच्छे से स्टेप्स नहीं मेंशन करते, लेकिन यार अल्टीमेटली आंसर बच्चा दे रहा है। तो अब वो स्टेप मार्किंग की वजह से बहुत गंदी चेकिंग हुई है। अब देखो मैं आप लोग को यहां पर अभी जिन बच्चों का बहुत ज्यादा ही वर्स्ट हुआ है कि इंप्रूवमेंट के थ्रू भी नहीं हो सकता, और इंप्रूवमेंट में भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंप्रूवमेंट के थ्रू आप सिर्फ सीसैप में बैठ पाओगे। इंप्रूवमेंट तक रिजल्ट आता है तो हम सीसैप में बैठ पाएंगे, जोसा की काउंसलिंग तो तब तक जा चुकी होगी। तो देखो उस केस में मैं आपको बता देता हूं, एनआईओएस आपके पास ऑप्शन है, नेशनल ओपन स्कूलिंग। ये इसके बारे में मैं अभी वरना बताता नहीं हूं बहुत जनरली, लेकिन मुझे बताना पड़ा इस साल की सीबीएसई के रिजल्ट को देखते हुए कि भैया एनआईओएस से भरो आप, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो एनआईओएस रिकॉग्नाइज बॉडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1989 में रिकॉग्नाइज हुआ था, गवर्नमेंट बॉडी है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन है। इसका जो हेड ऑफिस है वो नोएडा के अंदर आता है हमारा। ठीक है, ये वेबसाइट वगैरह इसकी दे रखी है। इसके अंदर होता क्या है देखो, एनआईओएस के अंदर, एनआईओएस ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है। इसके अंदर आप लोग सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी किसी में भी, मतलब 10th वाले और 12th वाले दोनों भर सकते हैं, वोकेशनल वाले, है ना। तो ये बच्चों को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है इन टर्म्स में मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट्स में यहां पे बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं इन लोगों के, और हर सेंटर से बच्चा जाकर के क्या कर सकता है, अपने आप को एनरोल करा सकता है फॉर द एग्जाम। देखो मैं प्रोसेस पहले डायरेक्ट समझाता हूं, उसमें होता क्या है एनआईओएस के अंदर। एनआईओएस के अंदर दो तरह के एग्जाम होते हैं, ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का पब्लिक एग्जाम। अब ऑन डिमांड एग्जाम समझते हैं, जो ज्यादातर
जेई वाले बच्चों के लिए काम का है। सपोज तुम लोगों के क्या हुआ, 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट में तुम्हारे को लग रहा है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं जेई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी ज्यादातर ऑडियंस जेई वाली है, ठीक है। तो देखो जेई वाले बच्चों के लिए जब मैं बोल रहा हूं ऑन डिमांड एग्जाम का एक्चुअली पैटर्न होता क्या है, आप लोग एनआईओएस के अंदर अगर आप किसी भी सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड में एनरोल हो तो आप ऑन डिमांड एग्जाम डिमांड कर सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, आपका जिस भी सब्जेक्ट में नंबर कम आया है, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ये 2 स्लॉट्स में बटा हुआ होता है। अभी जो एक स्लॉट है, जो स्लॉट कौन सा है आपका, जुलाई नहीं जून से लेकर के सितंबर तक एक होता है और एक नवंबर वाला मंथ वाला होता है। हमारे लिए काम का भी ये है क्योंकि हमें काउंसलिंग फोकस करनी है। तो जून से लेकर सितंबर मंथ तक आप लोग इंप्रूवमेंट पेपर ऑन डिमांड भर सकते हो, ताकि यहां से आप लोग का परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज हो जाए और 75% के क्राइटेरिया में आ जाओ। तो होता क्या है, जून में आप लोग भरोगे, जून में यहाँ पे लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, अवेलेबल स्लॉट्स होते हैं। कहां पर मिलता है, हमारा केंद्रीय विद्यालय वगैरह के अंदर यहाँ पर स्लॉट्स ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय में आप लोग का सेंटर आता है। सीबीएसई कंपैरिजन में कॉपी भी इजीली चेकिंग होती है और पेपर भी काफी इजी आता है। होता क्या है, इसके अंदर 40% तो आप लोग का 11th होता है, 60% आप लोग का 12th होता है, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ पेपर ही होता है। इसके अंदर आप लोग ऑन डिमांड जितने भी पेपर आपको भरने हैं वो भर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं जेई से रिलेटेड जोसा से रिलेटेड आपको एक चीज बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जिसके 4 सब्जेक्ट में अच्छे, लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर वो देता है तो इंप्रूवमेंट होकर के उसकी 75% बन रही है। लेकिन यहां पे एक झोल झपाटा है कि जोसा के थ्रू अगर आपने एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरा है तो होगा क्या, सीबीएसई से आपकी एक मार्कशीट हो गई, एक मार्कशीट तो आपकी किसकी है, सीबीएसई की, और एक मार्कशीट किसकी आपकी है, एनआईओएस की, क्योंकि आपने वहां पे क्या भरा, सब मान लो मैथ्स में आपको इंप्रूवमेंट देना था, आपने मैथ्स का इंप्रूवमेंट दिया। अब इस कंडीशन में हुआ क्या, आपकी मार्कशीट हो गई 2। सीबीएसई जोसा ये कहता है ना, एनटीए के अंदर ये है कि आप लोगों को एक ही बोर्ड से पास होना है 500 सब्जेक्ट में। क्या होना है आप लोग को, एक बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए, 2 बोर्ड की मार्कशीट नहीं चलेगी। यहाँ पे एक तो क्या हो गया, सीबीएसई की हो गई, एक एनआईओएस की हो गई। आप क्या कह रहे हो कि यहां से तो हमने दे दिया, मैथ्स हमारा यहां से कंसिडर कर लो, तो ये जेई में पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर क्या हमारा तो ऑन डिमांड एग्जाम होगा ही नहीं, ऑन डिमांड होगा नहीं, तो ये जो पब्लिक एग्जाम होता है ये तो अगले साल होगा। पब्लिक एग्जाम अगर तुम लोग 2026 में हो तो 27 में होगा, तो उस कंडीशन में तो फिर हमारे लिए एनआईओएस भी नहीं हुआ। नहीं, एक तरीका है, बताता हूं क्या। देखो ऑन डिमांड एग्जाम आप लोग मैक्सिमम ना 4 सब्जेक्ट में मांग सकते हो, क्या, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में। लेकिन यहां पे एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। जो आप लोग के ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट है, सपोज आपने सीबीएसई में किसी दो सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आए, मान लो आपका इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो एनआईओएस आपको एक सुविधा देता है। उसमें आप क्या कर सकते हो कि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के नंबर या जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसका जो एग्जाम आपने सीबीएसई में पास हुआ है वो सेम स्कोर को आप ट्रांसफर करा सकते हो, किसमें, एनआईओएस में। और किसी भी 3 सब्जेक्ट में जिसमें भी आपको देना है, आपका पीसीएम अगर 3 सब्जेक्ट है, हो सकता है किसी का पीसीई मतलब इंग्लिश हो, मैथ्स में वहां पे अच्छे आ गए हो, तो जो भी कोई 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे आए हैं, अच्छे नहीं आए, जिनको आप रीअपीयर करना चाहते हो, तो आप उसको कहां पर दे दो, यहां पर दे दो। एक तरीका तो ये, जिस बच्चे ने 2 सब्जेक्ट लिए और किसी बच्चे को ऐसा है कि मुझे तो 4 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट में वहां पे बढ़िया आए थे, तो एक सब्जेक्ट का आप ट्रांसफर यहां पे करा सकते हो। अब कोई बच्चा सोच रहा हो सर अगर 2 ही सब्जेक्ट का दे, तो अगर आप 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम इंप्रूवमेंट का देते हो तो इस कंडीशन में आपको ट्रांसफर कितने कराने होंगे, 3। लेकिन कोई भी बच्चा ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कितने सब्जेक्ट का करा सकता है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के क्रेडिट ही आप ट्रांसफर करवा सकते हो, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। और 2 ही सब्जेक्ट के क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर तो मिनिमम देना पड़ेगा। अगर एक ही जगह से जेई के लिए पांचों सब्जेक्ट की मार्कशीट एक ही जगह से चाहिए तो आपको 3 सब्जेक्ट का मिनिमम एग्जाम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम कितने का दे सकते हो, 4 का। 4 से ज्यादा इंप्रूवमेंट आप नहीं दे सकते। अगर किसी को 5 सब्जेक्ट में इंप्रूव करना है
फिर तो आपको दोबारा पब्लिक एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और वो एग्जाम अगर आप अभी भरोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर में होगा, तो आपका वो तो नेक्स्ट ईयर का टाइम पूरा चला गया। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को बचाना है ना वो ओपन स्कूलिंग। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा सर क्या ये एलिजिबल है क्या सर फॉरेन में, तो देखो एलिजिबिलिटी पूरी तरह से आपको बता दूं ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट बड़ा बोर्ड है। ठीक है, सीबीएसई में या तो 16 लाख 18 लाख बच्चा एनरोल होता है, उसके बाद में ओपन स्कूलिंग के अंदर 8-9 लाख बच्चा एनरोल होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बहुत इजीली यहां पार्टिसिपेट कर सकते हो और बहुत इजी होता है, रिकॉग्नाइज द क्वालिटी एजुकेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज वेस्टेड इन एनआईओएस अथॉरिटी to conduct the public examination and provide the secondary and senior secondary level certificate which are equivalent to the certificate provided by any other board of the school education। तो यहां पर बच्चा पार्टिसिपेट करना अलाउ होता है और यहां पे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 100% जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो कैसा होता है बेटा, ऑनलाइन होता है। ठीक है, लर्निंग वगैरह सारी चीजें, मॉडल्स, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब देखो डेट ऑफ एडमिशन की बात करूं तो भैया पहली चीज ये बात ध्यान रखना, डेट के लिए आपका जून वाला रजिस्टर, जून से लेकर के सितंबर तक के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। ठीक है, 2 जून से आप लोग का रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है जिस भी सेंटर से आप भर रहे हो बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। जो ऑन डिमांड एग्जाम है उसके अंदर बहुत सारी जगह, अगर मैं बात करूं आपको बिहार या यूपी की, तो क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा गंदा रिजल्ट गया, तो वहां पे जो ऑन डिमांड सेंटर्स है वो कंप्लीटली फुल हो गए हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो तो कंप्लीटली फुल है, तो हो सकता है आपको जून में ना मिल करके आपको कब मिले, जुलाई में या अगस्त में। लेकिन 1 से 1.5 महीने में, देखो जून में अगर आपका एग्जाम होता है, जुलाई में होता है, तो अगस्त एंड तक आपके पास मार्कशीट होगी और उस कंडीशन में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, या लास्ट सितंबर तक आपके पास में मार्कशीट आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को उसमें करना है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे कनेक्ट करना, मैं आपको तुरंत रजिस्टर करा दूंगा, पूरा सपोर्ट दूंगा एनआईओएस से रिलेटेड और सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूं। और देखो किसी बच्चे ने ऑलरेडी सीबीएसई का एग्जाम दिया है, ऑलरेडी वो एक एग्जाम साइकिल में, और दूसरे दोबारा एग्जाम देने बैठना है। लेकिन बेटा सच्चाई है कि इसके बिना काम होने वाला नहीं है, तुम्हारा साल वरना वेस्ट होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे वाले हैं कि जिनको ड्रॉप लेना ही नहीं था यार, या मतलब वो ऑलरेडी 1 साल इंप्रूवमेंट देकर के बैठे थे, इंप्रूवमेंट में भी उनका परसेंटेज 55 आ रहा है, मतलब उन्होंने दोबारा से दे दिया था क्लास 12th, पूरा 1 साल रिपीट कर लिया था, उसका ऑलरेडी 55 है। तो देखो इंप्रूवमेंट इन ऑल सब्जेक्ट वाले बच्चों का भी बहुत बुरा हाल है। तो इस कंडीशन में एनआईओएस बेस्ट सिक्योर तरीका है हमारे पास में अच्छी परसेंटेज लाने का। सीबीएसई वाले को बैठे रहने दो, वो करते रहेंगे अपनी ओएसएम चेकिंग वेकिंग जो भी उनको करनी है, लेकिन हम लोग अपनी चीजों में आगे बढ़े। और साइमल्टेनियसली आप लोग यहाँ पे स्लॉट बुक करा दो। अगर आप लोग को लगता है हमारी रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करके रखो, क्योंकि उसके प्रोसेस में 1-1.5 महीना लग जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ रजिस्टर करोगे तो यहाँ से भी चले जाओगे। ठीक है, किसी बच्चे का ऐसा है 71 आ गया, 72 आ गया, 2-3% ही इंक्रीज करना है, तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट के क्रेडिट आपको मिनिमम 3 के देने पड़ेंगे इन केस ऑफ जेई एग्जाम, अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जोसा के अंदर एक ही जगह से 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट का होना कंपलसरी है। बात ध्यान रखना, कोई भी जना आपको बोले कि एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ले लो उसकी मार्कशीट वहां लगा देना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बात ध्यान रखना, जब ओपन बोर्ड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मार्कशीट पूरी एक जगह से होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया, इसका एनआईओएस हेडक्वार्टर से होता है। केंद्र विद्यालय अक्रॉस इंडिया, जहां जहां पर केवी के सेंटर्स, केवी स्कूल्स है, वहां सब जगह पर आप लोगों का क्या आता है, सेंटर आता है। तो ये बात तुम लोग अपने आप समझ गए हो कि पहली बात तो गवर्नमेंट बॉडी है तो कोई लफड़ा ही नहीं होता, और ऊपर से केंद्र विद्यालय के अंदर आता है सेंटर, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। वैलिडिटी होती है प्रायर वैलिडिटी पीरियड ऑफ द एडमिशन, 5 साल तक वैलिड होता है आपका एडमिशन। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो जो भी बच्चा जिसने कहीं पर भी सीनियर सेकेंडरी दिया है या कोई फ्रेशली भी एडमिट होना चाहता है, तो वो हो सकता है। इसका मेन एम क्या था कि जो भी बच्चा अपने पेस पर लर्निंग करना चाहता है, कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो परफॉर्मर होते हैं, तो वो एक बार एनरोल कर लें, उसके बाद उनको जब मन करे तब वो एग्जाम दे सकते हैं, जितने सब्जेक्ट का देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ऑन डिमांड एग्जाम का ये क्राइटेरिया होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है फॉर क्लास 12, तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पर आपके 44 सब्जेक्ट से, इंक्लूडिंग 13 लैंग्वेज।
तो आप लोग को बहुत ऑलमोस्ट जो सीबीएसई में और पीसीएम वाले सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पीसीएम के अंदर इंप्रूवमेंट पेपर 2 अपना 75%, और भाई यहाँ पर ना 90% का परसेंटेज आ जाती है बच्चों की, 90-95। तो उस बेसिस पे हम लोग बोर्ड्स वाली कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th, और वो वैलिड होता है। हर कोई भी यूनिवर्सिटी एनआईओएस का सर्टिफिकेट लेने के लिए मना नहीं करती। एक दो चार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो बाकी सब एनआईओएस को कंसिडर करती, और वो लोग भी मना नहीं करते, बस वो कहते हैं कि हम एनआईओएस के बेसिस पे इंप्रूवमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, वहां से आप कंप्लीट पढ़ के आए हो तो वो लोग मानते हैं। ठीक है, क्या वहां पर सर एनआईओएस में हमें कोई क्लास अटेंड करनी पड़ेगी या कोई सर क्या जाना पड़ेगा स्टडी सेंटर पे? तो देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने पेस पे ग्रो कर सकते हो। बस आप लोग तो ऐसे भी इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी आप लोग की हुई भी है, आपको तो एग्जाम देना है, तो इस कंडीशन में आपको बस आपका प्रैक्टिकल और वो कुछ असेसमेंट इन लोगों का होता है वो तैयार करना होता है, और उसके लिए भी आप लोगों की हेल्प मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, सब हो जाता है। अब आप समझो सारी बातें, हो जाता है सब कुछ। वो प्रैक्टिकल्स वगैरह आप लोगों ने स्कूल में 12th बोर्ड में प्रैक्टिकल दिए, आपको पता है कैसे होते थे सीबीएसई में, सेम वैसा ही यहाँ पे सिस्टम होता है, वो हो जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि अभी इंप्रूवमेंट कैसे करें, सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे लेके आए और कैसे हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, विल माई सर्टिफिकेट रिलेवेंट? तो यस, आपका एनआईओएस का सर्टिफिकेट कंप्लीटली रिलेवेंट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर होने वाली नहीं है। पैन इंडिया, ठीक है। अब देखो मैं फीस की बात कर देता हूं, तो मेल की 1800 रुपए, एक बार फीस को दोबारा चेक कर लेना, फीमेल की 1650। और अगर आप लोगों को अपना ट्रांसफर कराना है कोई भी, कि मतलब मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पर अपने स्कोर को, जो कि सर वहां पे मेरा स्कोर था उसको ट्रांसफर कराना है, तो ट्रांसफर के लिए भी 180 रुपए की फीस है सिर्फ, ठीक है, पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब मेल के लिए टीडीएफ फी पर सब्जेक्ट 720 फीमेल के लिए, SC ST के लिए भी 720। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा फीस वगैरह नहीं है आप लोगों की। मेरिट स्कॉलरशिप विदाउट एनी फीस वालों के लिए ये है। बाकी यहां पर दे रखा है कोर्स फीस आपकी 1800 रुपए है, 720 रुपए आप लोग को जो भी ट्रांसफर करवाना है पर सब्जेक्ट के, हमारे को वो सीबीएसई में हम पास करके वहां से उठा करके इसको स्कोर को ले लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 294 पर सब्जेक्ट, ऑन डिमांड वाले की बात हो रही है ये। ठीक है, और कोर्स फी आप लोग को 130 रुपए पर सब्जेक्ट देना है। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आया हो ना भाई, तो देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, रात को बैठ करके एनआईओएस के लिए डिटेलिंग निकालना। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग कि एनआईओएस सिस्टम के अंदर हम लोग बहुत पहले से अवेयर हैं, लेकिन पीपीटीज वगैरह बनाने में भी टाइम लगता है, और एनआईओएस बिल्कुल भी मेरी प्रायोरिटी में था ही नहीं। मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना वर्स्ट हो जाएगा। ये तो चेकिंग के थ्रू में जब चेकिंग्स पे गया तो मुझे पता चल गया था कि रिजल्ट गंदा जा रहा है बच्चों का, लेकिन वो लग रहा था कि कुछ पर्टिकुलर जोन का, ये तो पूरा पैन इंडिया का रिजल्ट इन लोगों ने बिगाड़ दिया यार। तो वो तो समझ में आ गया था। तो अभी चीजें अब जैसी भी है, अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। देखो मेरा हमेशा एक ही मोटो रहता है कि भैया लाइफ में ना आगे बढ़ते रहो, किसी भी चीज के भरोसे बैठे मत रहो। शायद हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा गया होगा, इसीलिए हमारे साथ हुआ है। तो अब अगला स्टेप यही होना चाहिए कि हम कैसे मूव ऑन करें, उस चीज को लेके बैठना सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत जल्दी मेरा जेई का वेबिनार है, उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें एड्रेस करूंगा कि कैसे कैसे बैलेंस रखना है, स्किल सेट कैसे सीखे मीनवाइल, और ड्रॉप लेने का नहीं सोचना है, ड्रॉप लेने से बचना है। तो क्या तरीका है, मैंने एक तरीका ये बताया, और दूसरे तरीके और भी होते हैं। आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर संडे को और हर थर्सडे को लेता हूं। नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। और जिस भी बच्चे को एनआईओएस रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए, एनआईओएस रिलेटेड मुझसे कनेक्ट करना है, आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करो, मैं आपको एनआईओएस के लिए भी पूरी गाइडेंस दे दूंगा। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि यस मुझे तुम्हारे को कंटेंट पसंद आ रहा है और मुझे कंटेंट बनाना है जल्दी जल्दी। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ध्यान रखना तुम्हारी सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी। विश यू सक्सेस।